मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप मसाजिद बनवाती हैं या इमाम बारगाह बनवाती हैं या अल्लाह के घर बनवाती हैं तो आपको एक तरफ तो कहा जाता है आपकी हराम की कमाई है, तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करती हैं? अल्लाह के साथ कोई है अच्छा ये बाबा आज आपको एक बात बता दूं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ अपना पसीना नहीं साफ कर सकते सा कि मेकअप उतर जाएगा उत्थे भी ਅਸੀਂ करते रहना है। ये हम चमकीले मजदूर हैं। अब दूसरी जानिब आ जाए, मैंने सारी जिंदगी 92 से लेकर अभी तक अपना रिस्क जो है ना मैं बगैर ज़कात के घर नहीं लाई है। पहले मैं 2.5% ज़कात निकालती हूँ फिर लाती हूँ, और अल्लाह रिस्क को पाक कर देता है अगर आप ज़कात निकालते। पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने काम को इबादत समझ के करती थी क्योंकि मैंने काम किया। मतलब हमने फहश डांस वगैरह नहीं किया। आप मुझे कोई एक सॉन्ग निकाल के दिखा दे जिसमें आपको फहाशी नजर आए, आपको अज़ा की शायरी नजर आएगी। पहले वाली जिंदगी ज्यादा मजे की थी, ये बहुत मजे की। आपको एक बात बताऊं, अच्छा। जो कल्बे मुतमईना होता है इसका बड़ा सुकून है। देखिए उधर अगर हम कमा रहे थे या इस तरह अल्लाह के रास्ते पे भी लगा रहे थे, उसमें दिली सुकून नहीं था। एक दिली सुकून होता है ना जो आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिलता है। आप तो अरबों रुपए कमा रही थी और एकदम छोड़ छाड़ दिया सब कुछ, तो फिर ये तो एक फाइनेंशियल लॉस भी है। नहीं क्यों, ये तो दुनिया पे रह जाना है, तो करेंसी ये वहाँ तो नहीं काम आ जाए। मैं वहाँ अकाउंट खोलना चाहती हूँ, मुझे वहाँ की करेंसी चाहिए, मैं वहाँ की करेंसी इकट्ठी कर रही हूँ। ये तो रद्दी है, ये कहाँ जाना है, ये वहाँ चलनी नहीं है। तो जो करेंसी वहाँ चलनी है ना उसको इकट्ठा करें। और हम बड़े गुनहगार हैं और अल्लाह को गुनहगार बड़े पसंद हैं। अच्छा, तौबा बनी हमारे लिए, किसके लिए बनी? गुनाहगारों के लिए, नेकोकारों के लिए तौबा थोड़ी है, तौबा तो हम जैसों के लिए। और अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। और अल्लाह फरमाता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है लेकिन जितना हम लोग सुनते हैं और जितना मौलाना तारिक जमील साहब को सुना भी। मौलाना तारिक जमील साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि उंगली पकड़ के वही लेकर आए आपको इस तरफ? पहला हज मैंने उनके साथ ही किया है। तो मौलाना साहब का कोई ऐसा वाकया बताएं जिसने आपको भी झंझोड़ दिया? बहुत से वाकयात हैं उनके तो हमारे साथ, तो उन्होंने तो मुझे बहुत बहुत सिखाया है। और मैं जब मैदान इरफात में पहली दफ़ा थी तो जब उनका एक बयान था कि अल्लाह कहता है कि आज 9 ज़िलहज को जब हम होते हैं, आज ए मेरे बंदे इतने गुनाह लेकर आ, इतने गुनाह लेकर आ जितने रेत के ज़र्रे, इतने गुनाह लेकर आ जितना 7वीं ज़मीन की तह से लेकर 7वें अर्श तक, इतने गुनाह लेकर आ कि जब से दुनिया बनी है हशर के मैदान तक मिनट सेकंड गुजर जाए। जितना तेरा दिल करता है बारिश के कतरों जितने गुनाह लेकर आ, यहाँ आ, सारे ही माफ, सारे ही माफ। आप कभी उनसे ये सवाल नहीं करती थी कि ये आप मुझे ले तो आए हैं हज पर, या ये मुझे तबलीग तो कर रहे हैं, तो अगर मैं दोबारा इस तरह करूंगी तो आपकी इज्जत पे भी लोग बात करेंगे? अच्छा, ये बात उन्होंने मुझे समझाई, मैं बड़ा रोई जब। तो उन्होंने कहा कि बेटा, रोई किस बात पे? कि भी मैं जाके फिर से बाया उतारूंगी और मैं काम करूंगी। 2006 में जब हज किया तो मुझे देखते रहे, कहते कितने पैसे देने आप प्रोड्यूसर्स के? मैंने कहा 3 करोड़। कहते हम देते हैं। अच्छा, हाँ, मौलाना साहब ने कहा कि हम 3 करोड़ दे देते हैं। हम देते हैं, उनके साथ सारे बड़े लोग थे, हम देते हैं। लेकिन क्या तुझे ये यकीन है कि इसके बाद तेरे दिल में ये बात नहीं आएगी कि मैंने काम कर? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इसका कॉन्फिडेंस है? तो रोना शुरू हो गई, कहने लगे बेटा तब बदलना जब अंदर से बदल जाए। आज तुम पहली औरत हो जो थिएटर से आई है हज करने। ये एक जहाद है, अगर तुम इस जहाद में शामिल होना चाहो। मैंने कहा जी वो क्या, जाओ तबलीग करो, इन सबको लाओ। फिर आज वो दिन है कि मुझे आपने साबित करना है क्या कोई ऐसा आर्टिस्ट रह गया जिसने हज नहीं किया। ये सारों को हज आपने करवाया? मैंने नहीं करवाए, मतलब सारों को नहीं, कर किए उन्होंने अपने पहले पैदल, लेकिन सोच आ गई उनके दिमाग में। आप इस बात को मानेंगे नहीं, मेरे जो को मतलब जितने मेरे साथ आर्टिस्ट काम करते थे, आप कभी उनसे पूछिएगा, हर थिएटर में मेरा मेकअप रूम होता था और मैं मेकअप करती थी गज़लें लगा के मैडम नूरजहान की ना। जब तक मैंने गज़ल नहीं सुननी, मेकअप नहीं करना, मैंने रात को सोना है गज़लें लगा के। अब ये वो दौर है कि मैंने जब तक बयान नहीं सुनना, अच्छा, मैं नहीं सोती। हाँ जी, पहले गजलें सुनती सुनती सोती थी, अब मैं बयान सुनती। अब बयान सुनती सुनती हाँ, सो अब बयान सुन के सोती हूँ। जब मतलब बयान लगा हुआ है, मैं बयान के दौरान आगे सो गई। हाँ, उसी में सोती हूँ। ये मेरी अब रूटीन है। और मुझे आज तक अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ा। वाह वाह। आज तक 5 वक्त तहज्जुद गुजार? जी 7 टाइम माशाल्लाह। मैं तहज्जुद और इशराक भी पढ़ती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और नमाज तस्बीह मैं अपनी तमाम बच्चियों को भी पढ़ाती हूँ। तो अब आप शबे मेराज आ रही है, शबे बारात आती है, तो उस पर क्या आप? सारी रात इबादत, तमाम नवाफिल, ये मेरा और अल्लाह का मामला। अल्लाह से मैं बातें बहुत करती हूँ। अल्लाह में अच्छे फ्रेंड हैं आपके? मेरे दोस्त ही अल्लाह है।
अच्छा। और मुझे अपने अल्लाह से बड़ा प्यार है, क्योंकि वो मुझसे गुनहगार से प्यार करता है। वो मेरे जैसी गुनहगार को बार बार अपने घर बुलाता है, और क्या चाहिए मुझे। मेरा अल्लाह मेरे से बड़ा प्यार करता है, आप सोच नहीं सकते।